सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने इस सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय प्रश्नों के एक पार्ट को कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपके सभी विषयों के सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया है। उन सभी के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहां से अपने किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई को कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, डीएलएड से रिलेटेड किसी भी न्यूज़ के लिए, किसी भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल नव्या करियर पॉइंट को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक था। तो इसके ऑप्शंस हैं चार्ल्स ग्रांट, जेम्स थॉमसन, एच.टी. प्रिंसेप या फिर के.जी. सैयदन। तो फ्रेंड्स, भारत में जो प्राथमिक शिक्षा का जनक माना जाता था वह चार्ल्स ग्रांट को माना जाता था। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके ऑप्शंस हैं 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1910, 29 मार्च 1910 या फिर 26 अगस्त 1983। तो फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वह 19 मार्च 1910 को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की जा सकती है। इसके ऑप्शन हैं 20, 14, 18 या फिर 24। तो फ्रेंड्स, हमारे संविधान द्वारा शिक्षा देने की जो व्यवस्था है वह कुल 18 भाषाओं में की जा सकती है। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई। इसके ऑप्शंस हैं 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कोठारी आयोग में, मुदालियर आयोग में या 1968 की शिक्षा नीति में। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है वह 1986 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, अगर हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की बात करें तो यह सन 1987 में आई थी। और फ्रेंड्स, इसका जो कार्य होता है वह सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया। तो इसके ऑप्शंस हैं 1919 में, 1823 में, 1893 में या 1905 में। तो फ्रेंड्स, बड़ौदा नरेश ने अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ 1893 में किया था। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु सरकार के समक्ष 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था। यह बिल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो फ्रेंड्स, जो 1911 में एक बिल प्रस्तुत किया गया था वह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, बर्दा योजना के जन्मदाता थे। इसके ऑप्शंस हैं विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स, जो बर्दा योजना थी इसके जन्मदाता महात्मा गांधी को माना जाता है। और ये जो योजना थी वह सन 1937 में आई थी, आप इसको भी याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया। इसके ऑप्शंस हैं आचार्य नरेंद्र देव, सर इब्राहिम रहीम, महाराजा सजाई राव गायकवाड़ या फिर महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स, अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम जिसने प्रयास किया था वह महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थे। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संवैधानिक प्रावधान की अनुच्छेद 45 संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो अनुच्छेद 45 जिस चीज़ से संबंधित है वह है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, सन 1918 से 1920 तक की केवल 2 वर्ष की अल्पावधि में भारत के
7 राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, उनमें से एक राज्य है। इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। तो फ्रेंड्स वह जो राज्य है वह गुजरात है। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर मुदालियर या फिर इंदिरा गांधी। तो फ्रेंड्स विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम उच्च शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे और उन्हीं के नाम पर इसको हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स इस आयोग का जो गठन हुआ था वह 4 नवंबर 1948 को हुआ था, यह भी आप याद रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, राधाकृष्णन कमीशन संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमने आपको अभी बताया कि राधाकृष्णन आयोग है उसको उच्च शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन आ होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ या फिर बरेली। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अगर फ्रेंड्स इसमें ये पूछ लिया जाए कि बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो वह 1972 में पारित किया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं 1960 में, 1948 में, 1976 में या फिर 1854 में। तो फ्रेंड्स राधाकृष्णन आयोग की जो नियुक्ति थी वह स्वतंत्रता प्राप्ति के अगले वर्ष हुई थी, यानी कि 1948 में। तो फ्रेंड्स इसकी ये जो आयोग का गठन हुआ था वह 4 नवंबर 1948 को हुआ था। आप पूरी डेट को याद रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, हमारी माध्यमिक एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा को दृढ़ता के साथ एक कड़ी में बांधती है। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह कथन एस.एन. मुखर्जी का है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। यह कथन किसका है। इसके ऑप्शंस हैं मुदालियर आयोग का, कोठारी आयोग का, राधाकृष्णन आयोग का या फिर हंटर आयोग का। तो फ्रेंड्स माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें सुधार की आवश्यकता है, यह राधाकृष्णन आयोग ने कहा था। ऑप्शन सा बिल्कुल राइट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किस समिति से कराया था। तो फ्रेंड्स वह श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991 से करवाया था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया। इसके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1969, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर श्री एन जनार्दन रेड्डी समिति 1991। तो फ्रेंड्स गति निर्धारक विद्यालयों की जो स्थापना का सुझाव था वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सुझाव था। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए। तो इसके ऑप्शंस हैं 1988 में, 1989 में, 1991 में या फिर 1992 में। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने 1992 में सुधार प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की किन निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इसके ऑप्शंस हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना यानी कि डाइट की स्थापना, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना, मुक्त विश्वविद्यालय तंत्र की स्थापना या फिर अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना। तो फ्रेंड्स 1986 की जो संस्तुतियाँ थीं उनमें से भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना ए वाली संस्तुति को पूरा नहीं किया जा सका था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी। उसके ऑप्शंस हैं पड़ोस स्कूलों की स्थापना, नए नवोदय विद्यालय न खोलना, विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना करना, या फिर पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा। तो फ्रेंड्स, आचार्य राममूर्ति समिति ने पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा की जो सिफारिश थी वह नहीं की थी। ऑप्शन द बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है। इसके ऑप्शंस हैं आचार्य राममूर्ति, जनार्दन रेड्डी, अ और द, या फिर यशपाल समिति। फ्रेंड्स, इसके लिए जो ऑप्शन द होगा यशपाल, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिकता स्तर पर कब लागू किया गया। तो इसके ऑप्शन हैं 1986, 1987, 1992 या फिर 1995। तो फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिकता स्तर पर सन 1992 में लागू किया गया था। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से खेल सामग्री नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं प्लास्टिक ग्लोब, शिक्षक चार्ट, शिक्षक गाइड, या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों में से कोई भी खेल सामग्री नहीं है। ऑप्शन द बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, 1964 में गठित शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शंस हैं आचार्य राममूर्ति, आचार्य नरेंद्र देव, दौलत सिंह कोठारी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, 1964 में जो आयोग गठित हुआ था उसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। इस आयोग को हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स, इस आयोग का जो नाम था वह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी था। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। तो इसके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1949, या फिर 26 नवंबर 1950 को। तो फ्रेंड्स, हमने आपको अभी पहले बताया था कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा आयोग है उसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो गठन था वह स्वतंत्रता प्राप्ति के अगले वर्ष हुआ था, यानी 1948 में। तो इसके लिए जो ऑप्शन बा होगा 4 नवंबर 1948, यह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ताराचंद, DS कोठारी, डॉक्टर S राधाकृष्णन, या फिर डॉक्टर मुदालियर। तो फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था। इसके ऑप्शंस हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, शिक्षा आयोग ने, या फिर आचार्य नरेंद्र देव ने। तो फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय विद्यालयों का जो सुझाव था वह माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था उसके अध्यक्ष डॉक्टर S लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और फ्रेंड्स, इस आयोग का जो गठन हुआ था वह 23 सितंबर 1953 को हुआ था। तो आप इस डेट को भी याद रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, शिक्षा आयोग का गठन हुआ। इसके ऑप्शंस हैं 23 सितंबर 1952, 14 जुलाई 1964, 21 जून 1966, या फिर 15 अगस्त 1968 को। तो फ्रेंड्स, शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था वह 14 जुलाई 1964 को हुआ था। और इसी शिक्षा आयोग को हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। ये किसने कहा था। तो फ्रेंड्स, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। यह सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए। यह सुझाव किसने दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कार्य योजना 1986, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या फिर शिक्षा आयोग। तो फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए
तो यह जो सुझाव था वह शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन द बिल्कुल राइट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने किन कार्यक्रमों को स्थान दिया? तो फ्रेंड्स, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कोठारी आयोग ने निरक्षरता उन्मूलन यानी कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जो साक्षर नहीं है, निरक्षरता को हटाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अनवरत योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम शुरू किए गए थे, इसलिए जो ऑप्शन द होगा वह बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, शिक्षा आयोग में कितने देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे? इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 6। तो फ्रेंड्स, शिक्षा आयोग में टोटल 6 देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे और तो फ्रेंड्स इसमें कुल 6 देशों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे। ऑप्शन द बिल्कुल सही होगा। और फ्रेंड्स, अगर हम शिक्षा आयोग की बात करें तो यह एक 17 सदस्यीय आयोग था, मतलब इस आयोग में टोटल 17 सदस्य थे, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा के ढांचे का सुझाव दिया। इसके ऑप्शंस हैं 10+2+3, 10+3, 10+2, 10+12। तो फ्रेंड्स, शिक्षा आयोग ने 10+2+3 ढांचे का सुझाव दिया था। ऑप्शन आ बिल्कुल सही होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, देश में संविधान लागू हुआ। तो फ्रेंड्स, ये सबको पता है कि जो हमारे देश में संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? तो फ्रेंड्स, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वह धारा 45 में है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? 1613 में, 1618 में, 1609 में या फिर 1600 में? तो फ्रेंड्स, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रवेश था सन 1600 में हुआ था। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है, वुड्स का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? 1852, 1853, 1842 या फिर 1854? तो फ्रेंड्स, जो वुड्स का घोषणा पत्र था वह 1854 में आया था। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं और इसका जो गठन था वह सन 1964-66 में हुआ था। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2+3 के ढांचे को अपनाए जाने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया था। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो यह योजना 1987 में आई थी और इसका कार्य क्या था कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराना। तो इसको आप याद रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, स्कूल चलो अभियान अंग है। इसके ऑप्शंस हैं साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, निरक्षरता का या फिर मुक्त विद्यालय शिक्षा का? तो फ्रेंड्स, स्कूल चलो जो अभियान है वह सर्व शिक्षा अभियान का ही एक अंग है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। इसके ऑप्शंस हैं प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, भवन बनवाना, खेलकूद कराना या फिर परीक्षा कराना। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य है वह प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का जो प्रारंभ है
वह सन 1995-96 में हुआ था। ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स, इसी योजना में रूपांतरण करते हुए जो 1995 में जो भोजन वितरित किया जाता था वह राशन होता था, यानी कि कच्चा भोजन होता था। लेकिन 2004 से इस योजना को बदलते हुए पका हुआ भोजन विद्यालयों में वितरित किया जाना शुरू किया गया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या फिर प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना को जो संबंध है वह प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। इन विद्यालयों में बालिका के रहने, पढ़ने, सभी चीज़ों की सुविधाएं की जाती है, इसलिए ऑप्शन दा बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया मार्च 1992 में, अप्रैल 1992 में, जनवरी 1994 में या फिर अप्रैल 1994 में। तो फ्रेंड्स, प्रोफेसर यशपाल समिति का जो गठन था वह मार्च 1992 में किया गया था। ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों से संबंधित है। और फ्रेंड्स, अगर हम सर्व शिक्षा अभियान के प्रेरक वाक्य की बात करें तो इसका जो प्रेरक वाक्य है वह है, सब पढ़ें सब बढ़ें। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, यह जो कथन था वह लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था। उसने यह जो कथन था वह अपने निस्यंदन सिद्धांत के अंतर्गत दिया था। इसको भी आप याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का एक प्रेरक वाक्य है। तो फ्रेंड्स, संपूर्ण साक्षरता अभियान का जो प्रेरक वाक्य है वह है, एक पढ़ाए एक। और सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो वह है, सब पढ़ें और सब बढ़ें। तो इनको आप याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको सब अच्छे से समझ में आया हो तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।